चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो स्टोरी है, अभी तक अपन ने जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को अपन ने देखा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड्स। उस मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ने वाला चैप्टर अपन दो लॉ से इस चैप्टर को पढ़े थे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बोल के। और वही एम्पियर सर्किटल लॉ इज नथिंग बट द क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एन। मतलब ये दो जो लॉस थे अपने को किस बारे में इंफॉर्मेशन देते थे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा उल्टा सोचेंगे कि वेदर द मैग्नेटिक फील्ड्स कैन इंड्यूस करंट और नॉट। सो मैग्नेटिक फील्ड्स करंट प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। सो मतलब थोड़ा उल्टा सोच है। यहाँ पे अपन फिर से दो लॉस पढ़ेंगे, एक फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। सो यहाँ के एप्लीकेशंस आपको बहुत अच्छे, मज़ेदार कहानी है। सो आपको रियलिटी में भी अच्छे एप्लीकेशंस मिलेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर को देखने का नज़रिया थोड़ा बदलो कि डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर को आप देख सकते हो। देखो बेटा, जैसा इस चैप्टर का इंटेंशन क्या था कि वेदर द मैग्नेटिक फील्ड्स कैन इंड्यूस EMF और नॉट। EMF का जैसा अपन पोटेंशियल डिफरेंस, EMF का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने बहुत बार पढ़े थे, सही है। सो जैसा ओम्स लॉ कहता है, whenever there is a potential difference, charge will flows from higher potential to lower potential। मतलब जब कभी EMF इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो वेदर द मैग्नेटिक फील्ड्स कैन इंड्यूस EMF और नॉट, दैट विल बी द चैप्टर्स मेन इंटेंशन। यहाँ पे अपन ने फैराडेज लॉ देखेंगे। देखो बेटा, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बेसिक चीजों के बारे में, फिर से वही चीजों के बारे में आपको जानकारी चाहिए। जैसा फ्लक्स के बारे में अपन ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन गॉस थ्योरम पढ़े थे फ्लक्स के द्वारा। सो क्या था फ्लक्स का फार्मूला, ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट था। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस विल बी डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया बोल के था, सही है ना, एंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। वही यहाँ पे, वहां पे ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में सोचे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में सोचेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा अपन लास्ट क्लासेस में अपन देखे थे मैग्नेटिक लाइंस कैसे चलते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टेंड टुवर्ड्स साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट जैसा फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। सोचो कि फ्लक्स का मतलब क्या है, इमेजिन करेंगे फ्लक्स डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो वहां पे अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक एंड इट डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड इट डिपेंड्स ऑन द एंगल, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द E एंड A, दैट इज नथिंग बट द EA cos थीटा। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या बना बेटा, बोलो वहां पे EA cos थीटा, EA cos थीटा। इसी को अपन ने टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट DA बार। ये कुछ कहानी अपने को बताई गई, सो पूरा ये जो कहानी था, यही कहानी अपन यहाँ पे अभी मैग्नेटिक लाइंस के बारे में सोचेंगे। मैग्नेटिक लाइंस, जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का भी ऑलमोस्ट ऑल फार्मूला क्या लेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज एन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे E के जगह पे क्या लेना चाहिए आपको, B लेना चाहिए, B बार डॉट DA बार, B बार डॉट DA बार। ये कुछ ऐसे ही फार्मूला है जैसा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला था। व्हाट इज द फ्लक्स ड्रॉन थ्रू गिवन सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स ड्रॉन थ्रू गिवन सरफेस इज नथिंग बट द B बार डॉट DA, दैट इज नथिंग बट द BDA cos थीटा। व्हाट इज दैट बेटा, BDA cos थीटा, BDA cos थीटा, ठीक है भाई, BDA cos थीटा इज नथिंग बट द टोटल फ्लक्स। इसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स की बात क्यों आई। द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग आई यहाँ पे आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड्स कैन इंड्यूस EMF और नॉट, दैट इज आवर क्वेश्चन। आवर मोटो इज व्हाट, वेदर द मैग्नेटिक फील्ड्स कैन इंड्यूस EMF और नॉट। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा या नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस EMF और नॉट। यहाँ पे 2-3 एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा कि चैप्टर का मोटो तो मैंने समझा दिया। चैप्टर का मोटो क्या था
कि वेदर द मैग्नेटिक फील्ड्स कैन इंड्यूस ईएमएफ और नॉट, वेदर द मैग्नेटिक फील्ड्स, यहाँ पे एक लॉ आएगी फैराडे लॉ। पहले तो इसको समझो कि मैग्नेटिक, अगर मैंने सोचो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड थी बेटा, इनवर्ड। अपन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा क्रॉसेस से मेंशन करते हैं, सही है ना। सो एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड या यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत मैंने एक कंडक्टिंग कॉइल रख दिया। करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टिंग कॉइल है, जस्ट एक कंडक्टिंग कॉइल है, ठीक है बेटा। इस कंडक्टिंग कॉइल मतलब एक कंडक्टर रख दिया। जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग कॉइल रख दिया, तो इसमें से करंट भाग रहा है या नहीं भाग रहा है। अगर सोचो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा है, करंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। सोचो कि मैंने इसको चलाया, v वेलोसिटी से चलाया, तब भी फ्लक्स बदल रहा है क्या बेटा। इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, b बार डॉट डी ए बार जा रहा है। कितना जा रहा है बेटा, b बार डॉट डी ए बार, हमेशा b बार डॉट डी ए बार। यहां से लेके यहां तक चलाया तभी कितना जा रहा है फ्लक्स, b बार डॉट डी ए बार ही जा रहा है। सो जब फ्लक्स नहीं बदल रही है, फ्लक्स जब नहीं बदल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। मगर सोचो कि मैंने इसको घुमा दिया ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। देखो बेटा, जैसा मैंने इसको घुमा दिया, जब कॉइल ऐसी थी तो मैक्सिमम फ्लक्स ड्रॉन हो रहा था, मगर कॉइल ऐसी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फ्लक्स ड्रॉन थ्रू द सरफेस एरिया डिक्रीजेस ग्रेजुअली। सो द कॉइल इज लाइक दिस, देन अगेन द फ्लक्स ड्रॉन थ्रू दिस सरफेस एरिया इज ऑलमोस्ट ऑल जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स ड्रॉन थ्रू दिस गिवन सरफेस एरिया ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड बेटा, इट इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब फ्लक्स में बदलाव आया, जब फ्लक्स में बदलाव आया, किस वजह से फ्लक्स में बदलाव आया, इस के एंगल के वजह से। किस वजह से, एंगल बिटवीन द बी एंड डी ए, एंगल बिटवीन द बी एंड डी ए जो बदल रहा है। सो इसके वजह से जो फ्लक्स में बदलाव आया, ये फ्लक्स बदलाव ये सहन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्लक्स के बदलाव को क्या करेगा, रोकना चाहेगा, फ्लक्स के बदलाव को रोकना चाहेगा। तो फ्लक्स के बदलाव को रोकने के लिए उसको मालूम है कि हाउ टू, अभी फ्लक्स देखो कम हो रहा था, ऐसे में ही घुमा दिया तो फ्लक्स कम हो रहा था, तो ये क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा फ्लक्स को, जो कम हो रही है जो उसको बढ़ाना चाहेगा। तो फ्लक्स क्या, वो क्या करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग कंडक्टर है, तो ऑटोमेटिकली इसको मालूम है कि खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को अगर खुद ही भगा दे तो करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, उसको पता है कंडक्टर को। सो ये खुद होके कंडक्टिंग कॉइल खुद होके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भगाएगा जो फ्लक्स बढ़ाएगा। तो फ्लक्स क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। जैसे इस एग्जांपल में अपन क्या कर रहे थे कि कॉइल को रोटेट कर रहे थे, जब कॉइल को रोटेट होगा तो ऑटोमेटिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर तक घटेगी। जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉइल उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, कॉइल उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो खुद ही के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को भगा के खुद ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसा प्रोड्यूस करेगा बेटा, सो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भगाएगा, जब उसको क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन को भगाया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मतलब करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा, करंट ऐसा भागेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। जैसे इस यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि कब करंट इंड्यूस हो रहा है, कब एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब जब कभी मैग्नेटिक फील्ड्स में बदलाव आएगा, फ्लक्स में बदलाव आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, इसी को अपन 2-3 एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा फ्लक्स में बदलाव, फ्लक्स का फार्मूला क्या था बेटा अपना, फ्लक्स का फार्मूला इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ b बार डॉट डी ए बार था। इसका मतलब क्या था, b बार डॉट b डी ए cos थीटा था, सही है ना बेटा। फ्लक्स का फार्मूला क्या था, b डी ए cos थीटा। फ्लक्स में बदलाव कब आ सकता है, फ्लक्स में बदलाव आ सकता है जब b बदलेगा, या जब da बदलेगा, या एंगल बिटवीन द बी एंड डी ए बदलेगा, मतलब 3 वेरिएबल से, कितने वेरिएबल से, 3 वेरिएबल से मैग्नेटिक फील्ड्स बदल सकते हैं। इसका मतलब अगर अपने एक एग्जांपल के जरिए अपन कोशिश किए तो एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया बेटा, क्या लिया बेटा, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया। सोचो कि इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग कॉइल को रख दिया, इस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर मेरे को करंट प्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड को बदलाऊं। मैग्नेटिक फील्ड को बदलने का तरीका क्या, अगर सोचो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एक एग्जांपल ले लिया b नॉट t स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सेकंड में b नॉट है बेटा, दूसरे सेकंड में
कितना होगा, दूसरे सेकंड में 4 बी नॉट होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। क्या बदल रहा है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। जब फ्लक्स बदलेगा, कहाँ बदल रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस कॉइल को क्या होगा बेटा, इस कॉइल को वो पसंद नहीं है। इसका मतलब कॉइल खुद होके उसको रोकने की कोशिश करेगा। जब खुद होके उसको रोकने की कोशिश करेगा तो कॉइल खुद के इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही भगाएगा, खुद के इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही भगाएगा। ऐसे भगाएगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, वो उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहिए, बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहिए। इस केस में कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भागेंगे बेटा, देखो कि करंट कैसे भागना चाहिए। देखो कि करंट ऐसे भागा हो कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में पैदा हो। जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में पैदा हुआ तो ऑटोमेटिकली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, सो उसको घटाना मतलब क्या, घटाना मतलब क्या हो रहा है कि कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाग रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव उतना ज्यादा करंट में प्रोड्यूस, जितना ज्यादा फ्लक्स में बदलाव उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सही है ना, ओम्स लॉ ही था बेटा, E is equal to IR फार्मूला, E is equal to IR, R is a constant, then E is proportional to I। सो यहाँ पे मैंने फ्लक्स को बदला कि कैसे बदला बेटा, फ्लक्स को B is equal to B naught T square। एक एग्जांपल मैंने दिया कि फ्लक्स को बदल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हुए, या ऐसा मैं सोचूं एक एरिया वेक्टर को बदले। यहाँ पे एरिया, इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ पे है बेटा, इधर आपने इनवर्ड भी ले सकते हो या आउटवर्ड भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने इनवर्ड एरिया वेक्टर लिया। सो इस एरिया वेक्टर को अगर बढ़ा तो मैंने एक एरिया में बदलाव ऐसा लाया, A is equal to A naught T। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि एरिया बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एरिया बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है। कहाँ का फ्लक्स बढ़ रहा है, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। जब इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को घटाना मतलब क्या हुआ कि वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले। जब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लो। कैसे घुमा लो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लो। सो एंटी क्लॉकवाइज में करंट भागेगा। कैसे करंट भागेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में। मैंने जैसा बोलूं, मैं 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूं यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हो सकता है, एरिया से हो सकता है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड एरिया से हो सकता है। सही है ना, आपके प्रॉब्लम्स इन तीनों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। यहाँ पे एक बात निकलती हुई आ रही है, कौन सी बात बेटा, कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस ईएमएफ। नो, व्हाट कैन इंड्यूस ईएमएफ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कौन पैदा करेगा बेटा, अगर बदलती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर बदलती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स है। जितना ज्यादा बदलाव उतना ज्यादा क्या है बेटा, बोलो, इंड्यूस ईएमएफ। ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, बदलाव के डायरेक्शन में या बदलाव को रोकने के लिए, बदलाव को रोकने के लिए। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वो रोक ये कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, that is nothing but the d phi by dt, but in opposite direction. So that's why I can rewrite it as minus d phi by dt. So what is the formula beta, what is the formula if proportionality symbol, if I remove the proportionality constant and keep it as a 1, then E is equal to, what I can write it as E is equal to minus d phi by dt, E is equal to what formula, minus d phi by dt। इसी को अपन फैराडेज लॉ कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ change in flux can induce EMF, time rate of change in flux can induce EMF and it is in opposite direction, it is in opposite direction। यहाँ पे phi का मतलब क्या है, BA cos theta, BA cos theta, so that's why you can write it as a minus d by dt of what I can write it as a BA cos theta। okay, थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो, अगर वो एंगल बदल रही है तो ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा कैन बी रिटन एज व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, that can be written theta is equal to omega t। so what I can write it as a minus d by dt of BA cos omega t। understood बेटा। what is the induced EMF का फार्मूला क्या है बेटा, बोलो, minus d phi by d। चलो बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में अपने को समझ में आया, इसी को अपन फैराडेज लॉ बोले थे। सो टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कैन इंड्यूस ईएमएफ, टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कैन इंड्यूस
EMF and which is in the opposite direction, which is in the opposite direction. इसी के थोड़े प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स देखते जाएंगे आगे. अगर सोचो आपको दिया गया है एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अपन तीन पॉसिबिलिटीज अलग अलग से सोचेंगे बेटा अभी, कि फ्लक्स में बदलाव ही है, मगर फ्लक्स में बदलाव तीन प्रकार के प्रॉब्लम से, मतलब बी बदल के, एरिया वेक्टर बदल के, और एंगल बिटवीन द बी एंड ए बदल के. सोचो कि मैं एक कॉइल रख दिया है बेटा, ठीक है भाई, कॉइल रख दिया है यहाँ पे, एक कंडक्टिंग कॉइल है. इसमें से अगर सोचो कि इमेजिन करो वही प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे कि यू आर आस्क्ड टू हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर. मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितना दिया गया बेटा? बी नॉट टी स्क्वायर दिया गया. आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द कॉइल आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स. 2 सेकंड में कितना करंट बहेगा? 2 सेकंड के बाद कितना करंट बहेगा? सिंपल है. अपना फार्मूला क्या था बेटा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ठीक है ना बेटा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. फाई का मतलब क्या है? बी ए कॉस थीटा. सो यहाँ का एरिया कितना? अगर सोचो कि इसका रेडियस दिया गया r, इसका रेडियस कितना दिया गया बेटा? कैपिटल R दिया गया है. सो यहाँ पे मैंने माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी. बी कितना है बेटा? बी नॉट टी स्क्वायर. ठीक है ना बेटा? बी नॉट टी स्क्वायर इंटू एरिया. एरिया कितना है बेटा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर. एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. इंटू कॉस थीटा. थीटा कितना है? देखो बेटा यहाँ पे कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 0. सो cos 0 इज इक्वल टू कितना? 1. cos 0 इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे बदल रहा क्या कि बी नॉट कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट. सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट बेटा? टी स्क्वायर. डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2t. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? 2t. सो मैंने यहाँ पे E इज इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ. सो आई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा? आई आर. आर स्मॉल लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे बेटा. सो व्हाट आई कैन राइट एज बी नॉट पाई आर स्क्वायर इनटू 2t. बात समझ में आई क्या? सो माइनस. तो करंट कितना आएगा बेटा बोलो यहाँ पे? तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू कितना बेटा बोलो? 2 इंटू टी. टी इज इक्वल कितना सेकंड बोला उसने? 4. 2 सेकंड्स. सो ऑटोमेटिकली 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई आर. इज इट क्लियर बेटा? व्हाट आई कैन राइट इट एज? मतलब आंसर कितना आ रहा है बेटा? -4 बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर. -4 बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई आर इज नथिंग बट द करंट ड्रॉन. करंट 2 सेकंड में कितना करंट बहा? 2 सेकंड में कितना करंट बहा? अगर इसी क्वेश्चन को आपको पूछा जा रहा है किस 2 सेकंड के अंदर चार्ज कितना बहा, तो चार्ज के लिए अपने को फॉर्मूला, इसी करंट के फॉर्मूले को अपन थोड़ा बदल सकते हैं. करंट का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू आई आर. सो चार्ज और इन टर्म्स ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या था बेटा अपना? Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हो. इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हो. मतलब पहले अपन ने डिफरेंशिएट किए, बाद में इंटीग्रेट किए. इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा उल्टा सोच रहे हैं यहाँ पे. अगर सोचो कि मैंने चार्ज के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा बेटा? चार्ज के बारे में पूछा, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकता हूँ. हाँ भाई, यहाँ से 0 से लेके 2 सेकंड तक पूछ रहा है उसने. 0 से लेके 2 सेकंड. पहले तो इंटीग्रेशन आई कितना है लो? आई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? यही था ना बेटा? तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी नॉट कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर इंटू 2t अपॉन आर इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन 0 to 2 seconds. Is it clear बेटा? So Q is equal to what I can write it as name? Integration of t can be written as what? T square by 2. कितना होगा? T square by 2. तो ऑटोमेटिकली कितना होगा बेटा बोलो? T square by 2 मतलब b नॉट पाई r स्क्वायर इंटू t स्क्वायर by 2 कट लेंगे बेटा, t स्क्वायर अपॉन r. So that is nothing but the Q. Q का फार्मूला समझ में आया? मैं यहाँ पे थोड़ा नजर दो कि ये जो था ये क्या था? अपना फ्लक्स था. ये क्या था बेटा? अपना फ्लक्स ही था. सही है ना? बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर. बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर. देखो बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर इज नथिंग बट द फ्लक्स. इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूं कि Q इज इक्वल टू माइनस फाई अपॉन आर. माइनस फाई अपॉन आर. इसका मतलब क्या हुआ? माइनस फाई अपॉन आर. सो यहाँ पे आपने क्या कर रहे थे? पहले डिफरेंशिएट कर रहे थे, बाद में इंटीग्रेट कर रहे थे, उल्टा ले रहे थे. तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट में लिख सकते हो चार्ज इज नथिंग बट चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग द एनी टाइम इज नथिंग बट द व्हाट फाई अपॉन आर. फाई अपॉन आर डायरेक्ट भी क्वेश्चन लिख सकते हो आप. इसमें कुछ बड़ी बात
नहीं। अपन ये दो प्रॉब्लम लिए थे, किस बेसिस पे लिए थे बेटा अपन इस प्रॉब्लम को, कि हाउ टू डिटरमाइन द करंट एंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, हाउ टू डिटरमाइन द ईएमएफ। तो ईएमएफ का तो जनरल फार्मूला है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। एक बार पॉज करके एक बार देख लो बेटा सब जन, एक बार पॉज करके देख लो बेटा, ठीक है 2 मिनट, हाँ। सो सब जन पॉज करके एक बार देख लो, बात समझ में आ रही है कि बेटा, यस। सो शैल आई रब इट, यस। देखो बेटा, एक तो अपन मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बदल के अपन ने क्या क्या डिटरमाइन करने की कोशिश की, ईएमएफ डिटरमाइन करने की कोशिश की है, करंट डिटरमाइन करने की कोशिश की है, और चार्ज डिटरमाइन करने की कोशिश की है, ठीक है ना बेटा। और सोचो कि अगर सोचो एरिया वेक्टर को बदल के, अगर सोचो इमेजिन करो कि वही A इज इक्वल टू A0 t स्क्वायर ले लो, मतलब एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से वही प्रोसीजर आएगा। बात समझ में आई क्या? अगर सोचो कि मैंने एक सर्कुलर कॉइल ना लेते हुए रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, तभी एरिया आप निकाल सकते हो। कोई भी शेप्ड कॉइल ले सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो एंगल भी आप बदल सकते हो। अगर सोचो कि एंगल बदला, सोचो इमेजिन करो एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कॉइल को घुमाया, कॉइल को चलाया नहीं। इमेजिन करेंगे ये कॉइल थी बेटा, इधर घुमा दिया मैंने कॉइल को, ओमेगा से घुमाया, ठीक है भाई, ओमेगा से घुमाया, तो फ्लक्स क्या हो रहा था बेटा? बोलो, फ्लक्स बदल रही थी। पहले फ्लक्स घट रही थी, बाद में फ्लक्स बढ़ेगी। बाद में क्या होगी बेटा? फ्लक्स बढ़ेगी। जब फ्लक्स घटेगी तब भी कॉइल क्या करेगा बेटा? उस घटने को रोकने की कोशिश करेगा, और जब भी बढ़ेगी तब बढ़ाने को रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ रिटर्न होगा, रिवर्स होगा। सही है ना? जब घट रही है, इमेजिन करो कि 0 से लेके 90 तक घूम रही है, 0 से लेके 90 तक घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स रिड्यूसेस, देन फ्लक्स रिड्यूसेस, दिस कॉइल ट्राइज टू इंप्रूव द फ्लक्स, देन ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, को कहां पे घुमाएगा बेटा? इनवर्ड ही बढ़ाने की कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज में घुमाएगा। कैसे घुमाएगा बेटा? क्लॉकवाइज में घुमाएगा। अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या था? पहले तो फार्मूला बेसिस पे करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है बेटा, माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है बेटा? थीटा को मैंने क्या लिखा? ओमेगा टी लिखा। सो यहाँ पे बी तो कांस्टेंट था, बी ए भी कांस्टेंट था। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज नथिंग बट द माइनस sin थीटा इनटू d थीटा, दैट इज नथिंग बट द माइनस sin ओमेगा टी इनटू ओमेगा। मतलब क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इनटू sin ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा इनटू sin ऑफ ओमेगा टी। ये क्या था बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हालांकि अपने को बहुत काम आने वाला फार्मूला है आगे एसी सर्किट्स जब सीखेंगे आप। अल्टरनेटिंग करंट्स यहाँ से ही प्रोड्यूस होता है। अपन तो अभी बेसिक बातें कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास था ईएमआई का, तो बेसिक चीजें कर रहे थे। यहाँ पे क्या बोलूं बेटा? E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ से करंट निकाल सकते हो। हाँ भाई, इसमें करंट क्या बने? आई E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? आई आर इज नथिंग बट बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा अपॉन क्या लिख सकता हूँ? आर इनटू साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ ना बेटा? हाँ भाई, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। सो बात समझ में आई क्या? सो द वेरी सिंपल वन, कॉइल को चलाओ, जब फ्लक्स कटेगी तभी क्या होगा बेटा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। मतलब यही फैराडेस अपना लॉ था। अपने लॉ को अंडरस्टैंड करने के और थोड़ा कोशिश करेंगे कि फैराडे लॉ को समझे कैसे, कि फैराडे लॉ को यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में करंट भगाएगा, किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, उसको बताने के लिए एक लॉ आएगा। दैट लॉ कैन बी कॉल्ड एज लेन्स लॉ। कौन सी लॉ बेटा? लेन्स लॉ। लेन्स लॉ विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी तक अपन क्या पढ़े थे बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में इज नथिंग बट माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी अपन बोल रहे थे। अभी क्या बता रहे हैं अब आपको कि हाउ, इन विच डायरेक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक छोटा एग्जांपल दे दूंगा कि सोचो कि ये कॉइल थी बेटा, ठीक है ना? इसको मैंने एक एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? एक एमीटर लगा दिया, ठीक है ना? यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लिया। ये भी एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक बार मैग्नेट को लिया, ठीक है ना बेटा? ये नॉर्थ पोल थी और ये साउथ पोल थी। इमेजिन कर लेंगे, यहाँ ऐसा कॉइल था, इमेजिन करो ऐसा कॉइल था, ये बार मैग्नेट थी। तो मतलब बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल से क्या निकलेंगे? मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे, तो ऐसे घूम के इधर आ जाएंगे। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं और इधर आ रहे हैं बेटा, फिर से करेक्ट। सो फिक्स्ड नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं और आ रहे हैं,
तो कॉइल को कुछ परेशानी नहीं है, कॉइल विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम और फॉर कंडक्टिंग फॉर टेकिंग आउट द मैग्नेटिक लाइंस। मगर सोचो, इमेजिन करो कि इस बार मैग्नेट को मैंने v वेलोसिटी से चलाया, अभी क्या होगा? जब बार मैग्नेट नजदीक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहे थे, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहे थे। जब मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगे तो कॉइल में थोड़ा हलचल आएगी। क्या आएगी? मैग्नेटिक लाइंस को घटाने की कोशिश करेगा, बढ़ने को घटाने की कोशिश करेगा। तो कॉइल क्या करेगा? खुद ही के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भगाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड्स को पैदा करे, उस वो जो पैदा हुआ सो मैग्नेटिक फील्ड इस बढ़ने को घटाए, इस बढ़ने को घटाए। तो इमीडिएटली क्या होगा? सो इधर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक लाइंस इधर बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो एक एंटी क्लॉकवाइज में करंट भगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगी। तो इस बढ़ने को ये क्या कर रही है? रोक रही है। मतलब कॉइल के अंदर करंट बढ़ा, कॉइल के अंदर करंट भागा, इसका मतलब मीटर उसको डिटेक्ट किया। सोचो कि इमेजिन करो कि मैंने इस बार मैग्नेट को इधर चलाया, अभी क्या हो रहा था इस एग्जाम्पल में? मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल से कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? कम हो रहे। पहले जब नजदीक जा रहा था तो मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहे थे, अभी मैग्नेटिक लाइंस घट रहे। मैग्नेटिक लाइंस घट रहे, इसका मतलब क्या हुआ? फिर से कॉइल परेशान होगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस घटने को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उस घटने को क्या करेगा बेटा? बढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर से करंट भगाएगा। तो कैसे भगाएगा? कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड बढ़े मतलब क्या होगा? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भगाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भगाएगा। बात समझ में आई क्या? सोचो कि मैं इस बार मैग्नेट को थोड़ा उल्टा करके रखूं, इमेजिन करो ये साउथ पोल है और भी ये नॉर्थ पोल है, इमेजिन कर ले। अभी सोचो कि साउथ पोल इधर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कि फिर से मैग्नेटिक लाइंस क्या हो रहे? बढ़ रहे। मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहे, तो फिर से ये बढ़ने को कम करेगा। कॉन्सेप्ट तो वही है, आपको मैं कितनी बार भी वही कहानी पढ़ाऊं तो भी कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? वही है। अगर मैग्नेटिक लाइंस बढ़े तो क्या करेगा? कॉइल के अंदर एक करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड्स को घटाने की कोशिश करेगा। अगर घटे तो ऐसे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड कि वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे एक छोटा एक लेंस लॉ समझने के लिए एग्जांपल को और थोड़ी अच्छी चीज से, अगर सोचो कि नॉर्थ पोल इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? इसको v वेलोसिटी से मैंने चला रहा हूँ, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक लाइंस जा रहे वो बढ़ा रहे, वो मैग्नेटिक लाइंस को बढ़ने को रोकने की कोशिश करेगा। तो मतलब करंट कैसे भगाएगा? ऐसे भगाएगा। सो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बोलो। ये रिपल करेगा। क्या करेगा बेटा? ये रिपल करेगा। और रिपल कौन करेगा? नॉर्थ पोल को ही रिपल करेगा। ये ऐसे कुछ करंट को ऐसे बढ़ाएगा ना बेटा, ऐसे भगाएगा करंट को, इसका डायरेक्शन ऐसी हो गई। सो ये जो डायरेक्शन थी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन थी। किसकी डायरेक्शन थी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन। मतलब अपने को सोचना चलेगा कि ओम्स लॉ क्या बोलेगा? व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल करंट विल फ्लो इन द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है ना बेटा, यहाँ पे भी कैसे हो रहा है कि ये करंट को कैसे भगाएगा बेटा? कि हायर पोटेंशियल सो लोअर पोटेंशियल ही भगाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कि ये नॉर्थ पोल जैसा काम आएगा। क्या बोल के काम आएगा बेटा? ये नॉर्थ पोल जैसा काम आएगा। अगर सोचो, इमेजिन करो कि ये पूरा सिस्टम ऐसे इधर चल रहा है, तो अभी ये इमीडिएटली क्या होगा? उल्टा करंट भगाएगा। इसका मतलब ये क्या जाएगा बेटा? साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? देखो बेटा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? रिवर्स हो गया। करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया बेटा। बात समझ में आई क्या बेटा? सो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब इट विल बी वेरी सिंपल, नॉर्थ एंड साउथ पोल के जैसा एक्ट हो रहा है। मतलब फैराडे लॉ को आप समझे, लेंस लॉ को समझे। लेंस लॉ विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, It's not a big thing to understand. The very simple understandings these are. Okay. So जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल्स के तौर से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट। इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कैन इंड्यूस ईएमएफ एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅dt। फ्लक्स में बदलाव जो भी आ रहा है वो करंट को प्रोड्यूस करेगा। मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, मतलब फ्लक्स में बदलाव क्या आ रहा है बेटा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैं अपने को समझ में आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है।